सब लोग आ गए हैं, एक एक करके शूट निपटा देंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी, मैक्स टू मैक्स आधा पौना घंटा 1 घंटा। पर गर्मी बहुत है, मतलब वो आधे घंटे में भी भाई धूप हमें निचोड़ लेगा अच्छे से। तो और कोई आसपास जगह खाली है नहीं, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट वाले एरिया में है, तो यहाँ तो सब कुछ कंजस्टेड ही है भाई। इसलिए अपने जो ये होटल है ना, इसी की पार्किंग में ही खड़ी करके यहीं पे ही हो जाएगा अच्छे से शूट। चलो जी, अरुण भाई की वीडियो हो गई है, जो इनके मेन चैनल अरुण पवार पे दिखेगी। और अब भाई जो है वो शूट कर रहे हैं। चैनल का नाम बता दो। डी मैकेनिक पे क्या रिव्यू ही करोगे शूट या क्या? मैं ब्लॉग भी और रिव्यू भी कर देता हूँ। पहला चलो ठीक है। इन भाई को आपने जो पुरानी मंदिर टाइम के होते हैं उनको पता। हाँ वही देखा हुआ है, मैंने वही बोल रहा था कि लोगों ने देखा होगा पक्का। चलो जी चलो, एक शूट और। सही में भाई बहुत गर्मी है, बैंड बज रही है। अंदर बैठो गाड़ी में तो बढ़िया, बाहर 10 मिनट खड़े हो जाओ तो पसीने पसीने आने लग जाते हैं। मैंने कहा भाई लोगों को दूसरे देश में खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हमारी तरफ से ये लो जी भाई, अब खाने से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। राजमा चावल, दाल मखनी। पैसे खत्म हो गए भाई ने हमें ऐसा क्या कर दिया, पैसे खत्म हो गए इतने? भाई वो हो गया था यार, स्कैम हो गया था हमारे साथ। झूठ बोल रहे हैं। दे दो। कहाँ है भाई, आना ये ले लो एक बार जरा। अरे खाओ यार, हमारे पास बहुत पड़े हैं। हमारी मैं कह रहा हूँ ना, खाओ, अभी 10 दिन रहना है। ले लो ले लो। अरे लो, मैं कह रहा हूँ हमारे पास 2 बैग भरे पड़े हैं भाई, बहुत है, पकड़ो। हो जाएगा हो जाएगा, हमारे मई तक का जुगाड़ है। अरे ले लो, आप 4 लोग हो, खा लोगे। कुछ नहीं होता एक मील से। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं होता, ले लो। हमें अच्छा लगता है। हाँ बस ठीक है, ट्रिप से रिलेटेड दुआ देना बस। ये बात है। मेरा भिखारी का पेट शगुन शगुन थाईलैंड आने का शगुन। चलो जी भाई, यहाँ पे ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दिन के टाइम पे रेस्टोरेंट्स खुलते ही नहीं है। मतलब 2-2, 3-3 बजे खोलते हैं दोपहर को, भले ही खुले रहते हैं सुबह 6 बजे तक, लेकिन दिन में नहीं खुले। अब किसी को 11-12 बजे कुछ खाना हो, भाई है ही नहीं कुछ भी खाना। सारे होटल बंद पड़े हैं, दालचीनी भी बंद है, अब पीछे गुजराती था वो भी बंद है। दिन में रात में ही है जो है। क्या करें, इनसे बात करते हैं। भाई बंद है आधे ज्यादा रेस्टोरेंट, वो भी बंद है, गुजरात भी। इनसे पूछो, जो कल खाया था उसके साथ में भी एक और रेस्टोरेंट है, उनसे पूछो है। तो भाई ये कि दुबई रेस्टोरेंट खुला है, इंडियन अरेबिक पाकिस्तान फूड है इसमें। पता नहीं कैसा होगा। चलो अब खा लेते यार जहाँ। उत्तराखंड के हैं? हाँ तो बस फिर तो ठीक है। शेफ उत्तराखंड के है। उधर बैठते, कूलर चलवा लेंगे, एसी ना। यहाँ पे तो हवा नहीं आ रही। बड़े वाला टेबल, ये वाला जोड़ दोगे क्या टेबल? ये जुड़ जाएगा क्या टेबल? वहाँ हवा आएगी फिर। चलो ठीक, बैठ जाओ जी। बड़ी वाली दे देना 2 बोतल पहले तो। भाई इस तरह का लगा रखा है इन्होंने, ये एसी कूलर जो समझो। चलो जी, खाना वाना डन। पूरे इस एरिया में दालचीनी और एक ये दुबई, दोनों का खाना भाई मस्त है। मतलब आओगे तो जरूर ट्राई करना। वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमने सारे तो ट्राई नहीं करे, बट ये दोनों अच्छे हैं। हाँ सुसु हो जाता हूँ। चलो आ रहा हूँ मैं। चलो जी चलो, टाटा बाय बाय फाइनल वाला। ओके जी, मिलते हैं गुड़गांव में। ओके जी ओके। चलो भाई सोहन भाई, तो यहाँ से जो है अपनी जर्नी भाई वो अकेले होने वाली है। सोहन यहीं रुक गया है। थाईलैंड में आपको पता ही है, लोगों का मन फिसल जाता है, तो सोहन भी फिसल चुका है थाईलैंड आके। कोई बात नहीं, बाय। ओके जी, तो अब आगे की बची हुई कंट्रीज भाई अपन को अकेले मारनी पड़ेगी। लेट्स गो। कोई बात नहीं, कर लेंगे, हिम्मत है। 4 कंट्रीज रह गई है, हो जाएगी। गर्मी बहुत है, पहले एसी फुल करो। होए होए होए, लेट्स गो भाई, लेट्स गो। तो भाई फ्यूल भी खत्म पड़ा था, मैंने कहा जाते जाते भरवा ही लिया जाए। दिस वन फ्यूल सेव, यस यस यस, फुल फुल यस, डीजल यस। तो यहाँ पे है भाई 30 थाई बात का 1 लीटर ये वाला। और भाई साहब वी पावर वाला डीजल है 44.89, मतलब 45 थाई बात, 15 थाई बात का फर्क है। मोटा मोटा कितना हो गया, 40 रुपए महंगा है ये वाला। तो ये 30 वाला पड़ गया हमें लगभग 75 रुपीज का, 75 रुपीज पर लीटर। और ये पड़ेगा 120-130 रुपए लीटर। भाई क्रेजी यार, बहुत महंगा है। 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना थाई बात का रेट। तो फ्यूल सेव वाले डलवा रहे भाई हम तो डीजल, इतना महंगा डलवा के कोई फायदा नहीं है। एक बार टंकी फुल, फिर अपना कल सियाम रिक तक कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी डिस्टेंस देख लो, टोटल 280 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 3 घंटे 55 मिनट दिखा रहा है। जो बॉर्डर है उसका नाम है भाई क्रोंग पोई पैट। 2 बॉर्डर है जो थाईलैंड और कंबोडिया के,
बट हम इस वाले से जा रहे हैं क्योंकि यही सबसे बड़ा बॉर्डर है और यहीं पे वीजा ऑन अराइवल भी मिल जाता है क्योंकि अपने पास वीजा है नहीं। तो चलो खींचते हैं भाई, काफी लेट हो गए आज, सब लोग भाई बैठे हुए थे, खाना वाना खा रहे थे, बातें मार रहे थे, तो 3 बज गए निकलते निकलते। बट कोई नहीं, 7 साढ़े 7 पहुंच जाएंगे। हाईवे ही होगा भाई तो स्पीड मेंटेन हो जाएगी अच्छे से। भाई साहब ये बोर्ड लगा गए, देखना डीजल डल रहा है तो इस पे बोर्ड लगा दिया। ये किस चीज का बोर्ड है ये नहीं पता भाई, कुछ ऑफर वगैरह प्रमोशन चल रहे हैं इनके शायद। टोटल आया जी 45.17 लीटर 1360 थाई बात। 1400 दे दो है तो 1400 थाई बात। अपने पास कैश है ना? है कहीं पता चले वहाँ बॉर्डर पे 1400 है तो वही 1400। हाँ क्या बोल गए पता ही नहीं चला भाई, ये तो स्लिप विलिप कुछ तो बोला है। थैंक यू। चलो भाई स्लिप काट के दे दी और बाकी का ये कैश दे दी और बोर्ड भी हटा लिया। सही है भाई, लेट्स गो। ये लो रखो इसे। और यार मैं माइक यूज नहीं कर पा रहा हूँ अपने फोन में, वो चार्जिंग पोर्ट की वजह से। वायरलेस चार्जर मंगवा के चार्जिंग भी उससे कर रहा हूँ क्योंकि पोर्ट काम कर ही नहीं रहा। तो एप्पल का स्टोर ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड वारंटी है, वही कुछ करेंगे भाई। बीच पे ले जाना थोड़ा ना रिस्की है। एप्पल बोलता तो है वाटर प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट, जो भी पोर्ट में प्रॉब्लम आ जाती है भाई। हमें तो 2 दिन से बहुत दिक्कत हो रही है, माइक कनेक्ट नहीं हो पा रहा, उस वजह से ऑडियो क्वालिटी भी नहीं आ पा रही। अबे बड़ी टाइट है। बाकी भाई गाड़ी की रेंज आ गई है 643 किलोमीटर की और एवरेज दिखा रहा है 8.2। हालांकि हाईवे पे चलेगी तो 10 साढ़े 10 की एवरेज मेंटेन कर ही लेगी, दिक्कत होगी नहीं इतनी। अच्छा बाकी चल कितनी गई है भाई? 34,412 किलोमीटर टोटल अपनी गाड़ी। ये ट्रिप खत्म होते होते मेरे ख्याल से 50,000 से तो ऊपर ही हो जाएगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही भाई 8-9 हजार किलोमीटर चलने वाली है। तो अच्छा खासा डिस्टेंस है अभी भी हमारा ऑस्ट्रेलिया तक भी। लो टोल टैक्स आ गया आज के हाईवे के लिए। अभी यहाँ पे पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तो नॉर्मली बस ये कार्ड सा देंगे, वो कार्ड ले लेना है। फिर जब हम उतरेंगे हाईवे से तब वो कार्ड दे के पैसे दे देने हैं। सिंपल प्रोसीजर है, हर देश में अब तो सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। चाइना में भी ऐसी था, लाओस में नहीं मिला था शायद कोई भी टोल टैक्स, और थाईलैंड में भी ऐसी है। थैंक यू। चलो जी फाटक खोल दिया इन्होंने, लेट्स गो। सीधा हाईवे है ये 43 किलोमीटर का, कहीं नहीं मुड़ना अभी। यहाँ पे ना भाई हाईवे तो तगड़े बने हुए, 4 लेन इधर है, 4 लेन उस तरफ है। बट पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा गाड़ी है भाई कि हाईवे पे भी स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रही है। मतलब मैक्स 100 जा रही है, फिर एकदम से गाड़ी आ जाती है। अब देख लो 60 पे एवरेज पे चलानी पड़ रही है भाई इतने चौड़े हाईवे पे भी, जबकि पूरे मैप में कहीं पे कोई एक्सीडेंट या ट्रैफिक व्रैफिक का वो नहीं है भाई कि इस वजह से गाड़ियां इतनी है कि स्लो हो रहा है ऑटोमेटिकली पूरा। तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर ये खाली रोड मिले तो भाई तैड़म पैड़ खींच दे इस तरह के हाईवे। तो वो सड़कें एकदम ब्रांड न्यू बनी हुई है भाई, चमकाती हुई ऐसे लश्कारे मार रही है ना, कोई वो है पैचेस गड्ढों वड्ढों वाले। और जहां जहां है अभी वो भी सारे रिपेयर कर रखे हैं प्रॉपर। एंड मार्किंग भी आप देखोगे भाई, एक एक मार्किंग बिल्कुल अच्छे से मार्क्ड है, कहीं पे भी मिट्टी नहीं हुई है। तो मेंटेन तो कर रखे नो डाउट, बट वही है इतनी सारी गाड़ियों की वजह से थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेकार हो रहा है क्योंकि चला नहीं पा रहे अपने ढंग से। हालांकि स्पीड लिमिट 120 ही है, ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है ना, 120 की स्पीड लिमिट है। बट चलाए कहाँ 120 भाई। जैसी स्पीड बढ़ाता हूँ, अभी देखना 100 पे ले जाऊंगा, इतने में ही गाड़ी आ जाएगी आगे। और बार बार ऐसे सांप की तरह रेंगना पड़ रहा है, कभी राइट लेन कभी लेफ्ट लेन, कभी राइट लेन कभी लेफ्ट लेन। लोग इतनी स्लो चला रहे हैं भाई, 50-60 की स्पीड में लगे पड़े हैं। अभी हमारे आगे वाले भाई सब देखो स्लो है, मेरे को इनको ओवरटेक करना पड़ेगा राइट से। देख रहे हो कितना गैप है इन 2 गाड़ियों के बीच में, फिर भी ये भाई साहब आराम से लगे पड़े अपनी 60-70 की स्पीड में। तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक स्लो है। और ये देखो डिजिटल बोर्ड भी लगा रखे इन्होंने भाई, स्पीड वाले 120 लिखा था ना। बाकी कैमरे वगैरह तो यार लगा ही हुए है जगह जगह पे। बट आपको पता ही है हमारी इंडियन नंबर प्लेट है तो हमारा चलान होगा नहीं, क्योंकि ये कैमरे कैच ही नहीं कर पाते अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट। हाँ लेकिन भाई ये बात है कि कई पुलिस वालों ने ना, अभी मैंने देखा था साइडों में गाड़ियों को रुकवा रखा है गाड़ियों से ही। तो मेरे को लग रहा है पुलिस वाले ऐसे पीछे पड़ जाते हैं और फिर रुकवाते हैं साइड में, क्योंकि वैसे कहीं नहीं खड़े हुए पुलिस वाले की हाथ दे के रोक रहे हैं। ये गाड़ी चलती गाड़ी में ही पीछे लग जाते होंगे और फिर रुकवाते होंगे भाई। बाकी सर्विस एरिया आ रहा है 1 किलोमीटर बाद, अभी तो हमें जरूरत नहीं है। टोटल अभी 195 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे 54 मिनट खींच रहे हैं भाई। देखते हैं, मजा तो आ रहा है खैर चलाने में, बट थोड़ा ट्रैफिक खत्म हो जाए तो और मजा आ जाएगा।
अभी भाई हम ना बैंकॉक के बहुत पास आ गए हैं, यहाँ से 40-45 किलोमीटर ही बचा है। तो ये जो राइट में सीधी मतलब सीधी रोड जा रही है, जाएगी स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट और बैंकॉक की तरफ, और हमें लेना है भाई यहाँ से लेफ्ट क्रोंग पोई पुट की तरफ, मतलब जो भी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। हालांकि उसका कहीं भी ना बोर्ड नहीं लगा आ रहा, सिर्फ गूगल पे ही मेंशन है वो ऐसे, तो पता नहीं भाई क्या सीन है, बट कोई बात नहीं, बॉर्डर एग्जिस्ट करता है वो हमें पता है। तो अब यहाँ हाईवे से उतरने के बाद हमें टोल पे करना पड़ेगा, जो कार्ड मिला था वो दे के, लिखा ना टोल है अहेड 300 मीटर पे। तो वही है, बोर्ड तो पूरा इन्होंने प्रॉपर लगा रखे है हर चीज के मार्किंग के ना। अब स्पीड लिमिट जैसे देखो भाई 50 की हो गई है यहाँ पे आते ही, तो वो भी थोड़ा सा देखते रहना पड़ता है कि अपना रूल फॉलो करें हम प्रॉपरली। ये रहा जी, ये रहा टोल। ये 4 नंबर और 3 नंबर तो है एम पास वालों के लिए, जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है, और ये 1 नंबर 2 नंबर है कैश वालों के लिए, जिनको कैश देना है यहाँ पे। हाउ मच? 75। देखो भाई सामने भी लिखा आ जाता है 75, पे करते ही इन्होंने फाटक खोल दिया है। लेट्स गो भाई। और यहाँ पे देखो गाड़ी वाड़ी खराब हो जाती है ना इस तरह से भाई, वो आती है रिकवरी व्हीकल और पूरा पीछे सेट करती है, फिर मैकेनिक रिपेयर करते हैं गाड़ी को, तब जो है वो बंदा जा सकता है। अपने इंडिया में भी है ये सब फैसिलिटीज, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली मतलब कुछ ऐसे अलग सी चीज नहीं है कि बहुत ही वो। और मैप थोड़ा सा दिखा रहा है भाई, घूम फिर के इधर उधर राइट लेना है हमें यहाँ से। लेट्स गो। अरे ये क्या कर रही है लड़की रोड पर, क्या बेच रही है? अच्छा चीजें बेच रही है भाई।